वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे और कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी बता दी थी। आज हम देखते हैं कि किस तरह से उन रूल्स को अप्लाई करते हैं। आपको निकालना भी आ गई होगी। अब देखिए जो न्यूमेरिकल आता है ना आपका, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अब वो न्यूमेरिकल अगर मैं आपको एक साथ सारे स्टेप्स करवा दूँ ना तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो मैं कुछ स्टेप्स इसमें आपको सिखा रहा हूँ, एक एक करके, दो दो करके। और जब वो स्टेप्स आप सीख जाएंगे तो फिर बाकी जितने भी हैं उनको आप आसानी से अप्लाई कर लेंगे। तो आज हम कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम निकालना सीख रहे हैं। जो है वो कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनकी जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी हम यूज़ करने वाले हैं उन सबको आज जो है वो हम कर रहे हैं। और कुछ स्टेप्स हम इस न्यूमेरिकल के सीख लेंगे, उन स्टेप्स को हम बाकी की उसमें अप्लाई करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है, ये मैं आपको बताया था, एक कंपाउंड है H2S। अब इस H2S की मैं इससे पूछ लेता हूँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, रूल अप्लाई करने का तरीका कि ये 2H + S। पहला रूल जो हमने पढ़ा था कि अगर कोई मॉलिक्यूल है न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 के बराबर होगा। एक रूल हमने ये भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन किन के साथ पॉजिटिव होता है, किन के साथ नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन क्योंकि ये अभी नॉन मेटल के साथ है तो यहाँ इसका चार्ज क्या होगा, +2 होगा, +1 होगा। ये +1 2 = 0 और ये 2 + S = 0 और S = जो है वो -2 हो गया। तो यहाँ जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ आपके पास क्या है, -2 है। ये हमने सीख लिया। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो, अब फर्स्ट करें मेरे पास है NO, HNO3 है, HNO3 है। अब मैं कहता हूँ नाइट्रोजन की क्या है। अच्छा, अभी हम रूल पढ़ के आए हैं कि ये 3 ऑक्सीजन, अब क्योंकि न्यूट्रल है तो ये बराबर है 0 के, क्योंकि नॉन मेटल के साथ है। अब रूल अप्लाई होते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। +1 है, ये नाइट्रोजन -2 = 0, -6 = 0, नाइट्रोजन -5 और नाइट्रोजन ये माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो गया, तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। अब एक कंपाउंड देख लेते हैं यहाँ पर NO। अब NO में देखें ये क्योंकि न्यूट्रल है, आपको पता है ऑक्सीजन का जो, अब यहाँ देखें ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होने में इसकी ऑक्सीडेशन 0 होगी, यहाँ -2 है = 0, नाइट्रोजन = +। अच्छा, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सल्फर। अब देखें सल्फर आपको नज़र आ रहा है। अब सल्फर पे कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, आपको चार्ज नज़र नहीं आया तो ये आपके पास 0 है। अब ये मैंने 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं और इन तमाम की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बना के जो है वो मैंने लिख दिए। तो पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड दिए गए हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अच्छा, अब ये एक स्टेप था। अब देखिए ये मैं एक एक स्टेप पढ़ा रहा हूँ आपको। पहला स्टेप मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में ये लिखा हुआ है HNO3 और H2S है। ये आपका बना रहा है NO और ये बना रहा है आपका सल्फर। ठीक है। अब स्टूडेंट, अब इसको बहुत गौर से सुनिएगा, जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, यही आगे आपका यूज़ होना है। सबसे पहली चीज़, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये जो स्टूडेंट रिडॉक्स रिएक्शन है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है। अब हमने इसमें देखना है जहाँ का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वहाँ आपके पास स्पीशीज या तो ऑक्सीडाइज हो रही होती है या रिड्यूस हो रही होती है। ठीक है। अब देखिए ये जो स्पीशी है यहाँ पर, अब मुझे पता करना है यहाँ नाइट्रोजन है। अब देखें ये रूल हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कभी चेंज नहीं होगी, वो कंडीशन है या तो पॉजिटिव हो गया -1 होगी। यहाँ आपको पता है ये +1 ही है। अच्छा, यहाँ देखें नाइट्रोजन की कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने इसके अंदर निकाल ली कि ये ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर इसकी क्या है, +5 है। अब रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद ये जो ऑक्सीजन स्टेट है, ये आपकी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो किस में चली गई,
नाइट्रोजन की अपने यहाँ पे निकाली, यहाँ नाइट्रोजन की पॉजिटिव 2 में चली गई। ठीक है, यहाँ देख लें इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या थी, यहाँ पर -2 थी और यहाँ क्या हुआ, 0 हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, पहली चीज, हमारे पास अगर कोई इक्वेशन दी गई है, रेडॉक्स रिएक्शन आपके पास गिवन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक स्पीशी ऐसी हो रही होगी जो ऑक्सीडाइज हो रही होगी और एक स्पीशी ऐसी होगी जो आपकी रिड्यूस हो रही होगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज है, कौन सी स्पीशी रिड्यूस है? तो उसके बताने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप क्या करें, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। जब आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्पीशी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी जैसे ये पॉजिटिव, यानी नाइट्रोजन था +5 था और +5 से ये कहाँ चला गया, +2 पे चला गया, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, आपका रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ये क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। उसके बाद यहाँ जो सल्फर है, दूसरी स्पीसी है, इसमें देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी और -2 से यहाँ बढ़ गई, तो ये आपके पास क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्पीसी है, एक स्पीशी रिड्यूस हो रही है और एक स्पीशी क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। तो इसमें ये एक स्टेप था जो मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाया है और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि नाइट्रोजन इसके अंदर रिड्यूस हो रहा है, नाइट्रोजन इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है तो स्टूडेंट, इसमें जब आपके पास ऐसा हो कि ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही हो या कम हो रही है तो वो बता देगी आपको कि कौन रिडक्शन है और कौन ऑक्सीडाइज। अब सबसे अहम चीज़ ये आपको समझ में आ गई है। अब इसमें एक चीज़ बताइए कि इसमें देखें ये HNO3 है, इसको कहते हैं हाफ इक्वेशन, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। HNO3 है, HNO3 था, ये जो कन्वर्ट हुआ है किसमें, अब किसमें कन्वर्ट हुआ है, ये NO में, इसको कहते हैं हाफ इक्वेशन। हाफ इक्वेशन का मतलब क्या है, हाफ इक्वेशन का मतलब ये है कि आप में जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है उनको अलग कर दो, जो रिड्यूस हो रही है उनको अलग कर दो। अब देखिए ये आपके पास रिड्यूस हो रही थी तो मैंने रिडक्शन वाली यहाँ पर लिख दी, और ये आपके पास क्या हो रही थी, ऑक्सीडाइज हो रही थी, तो मैंने ऑक्सीडाइज वाले को यहाँ पर लिख दिया H2S, और यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये हमने देखा है कि ये यहाँ पर क्या है, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ज़्यादा बात समझ में आ गया आपको। ये पॉजिटिव क्या है, आपके पास 5 है और ये आपके पास क्या है, +2 है। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इज रेक, मैंने बताया था ऑयल और रेक। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑयल इज, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखें, यहां जो नाइट्रोजन है क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन का मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 से 2 पर जा रहा है। डिफरेंस ले लीजिए इसका, तो 3 है तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आके यहां पर आ जाएंगे। ये सिंपल सा चीज थी, ठीक है। और सल्फर है, यहाँ -2 था और यहाँ पर क्या हो गया, आपका 0 हो गया है। ये क्या हो रहा है, इसकी बढ़ रही है। अब आप क्या करें, इनका डिफरेंस ले लें, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। लूज का मतलब माइनस, तो मैं -2 लगाऊंगा तो ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे अहम चीज़ थी जो मैंने आपको इसके अंदर बताई है, ठीक है। यहाँ तक आपको, अब मैं कुछ सवाल सॉल्व करता हूँ तो उससे आपको मज़ीद और क्लियर होगा इसके अंदर। अब एक इक्वेशन है, उसके अंदर मैं इसमें लिख रहा हूँ, जहाँ से लिख रहा हूँ इसको हम देखें। अच्छा देखेंगे स्टूडेंट, ये जो मैं इसमें कर रहा हूँ ना, ये पूरा एक न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको चंद पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। अब देखिए एक इक्वेशन है, इसके अंदर
MnO4 Fe2 और Mn+2 और Fe3। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां देखिए, अब सिंपल सा सवाल समझ आएगा। सवाल में करना क्या है, आपने सिंपल सा ये पता करना है कि कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है। तो उसका तरीका क्या है कि आपको पता हो, अब देखिए यहाँ मैग्नीज है तो यहाँ पता हो कि अब देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज होती नहीं है। ऑक्सीजन की जब भी ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी तो वो चेंज किस में होगी, जब वो पोटेशियम के साथ आएगा। अभी तो -2 ही है, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसके अंदर Mn+4O-1। अब ये रूल मैंने बता दिया था कि अगर कोई पॉली एटॉमिक है, बहुत सारे हैं, उन पे चार्ज जो है वो जो भी इसके बराबर होगा, जो भी चार्ज उसके ऊपर मौजूद है, ऑक्सीजन स्टेट सम जो होगा वो उसके बराबर होगा। ये माइनस, ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ +7 है। अब आप स्टूडेंट अब देख के बताइए कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है। ज़रा खुद आप एक दफ़ा करने की कोशिश कर लें ताकि आपको आपके लिए आसानी हो जाए। अब आप ये करिए ज़रा इसको, अब मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आप देखें, पहले कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है, उसको बताने का तरीका क्या है कि आपके पास जितने भी एटम है उनके ऑक्सीजन स्टेट निकाल लें। अगर किसी के ऊपर पहले से ही कोई चार्ज मौजूद है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन स्टेट वही है। जैसे यहाँ अब आयरन 2 है, अब आप बोलो मैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालूं। अब क्योंकि पहले से ही चार्ज मौजूद है, एटम की बात हो रही है, ये एटम की, ये सिर्फ एक एटम में चार्ज है। ये था पूरा मॉलिक्यूल, ये था क्या पूरा, ये -1 Mn पे भी था। अब ये नहीं पता मैग्नीज पे क्या है, ऑक्सीजन पे क्या है, तो उसका निकालने का तरीका बता दिया। इन दो चीज़ों में कंफ्यूज मत आइएगा। जब भी कोई एटम मौजूद, सिर्फ एटम मौजूद है, उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीजन स्टेट है। अब देखिए ये जा रहा है +7 से +2 पर और ये जा रहा है +2 से +3 पर। अब यहाँ पर स्टूडेंट देख लें क्या है कि यहाँ पर +7 से +2 पे जा रहा है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन है। ठीक है, ये +2 से जा रहा है +3 पर, तो ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है। अगर उसका चार्ज कम हो रहा है, +7 से +2 पे जा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। अगर वो बढ़ रहा है तो वो क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेशन है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सबसे अहम चीज़ वो ये है कि अब हाफ इक्वेशन लिख रहे हैं। अब हाफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये सारे मिक्स हैं, इनमें ऑक्सीडाइज होने वाली स्पीशी भी है, रिड्यूस होने वाली स्पीशी भी है। तो आपने क्या करना है, ये Mn जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको अलग कर दो, इसको आपने अलग कर दिया, ठीक है, और इसको हमने अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये क्योंकि रिडक्शन है, ये क्या रिडक्शन है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करें। ठीक है, जब भी आपको ऑक्सीजन स्टेट कम होती हुई नजर आए, इसका मतलब रिडक्शन है। और कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ले लें, ये +7 है, ये +2 है, तो यहाँ देंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। डिफरेंस 1 का है, -1 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका +1 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टूडेंट, ये एक स्टेप मैंने बता दिया आपको, ठीक है। बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे ये स्टेप्स आपको आते होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट दो चीज़ें सबसे अहम है। पहली, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर वो एटम जिसकी ऑक्सीजन स्टेट आपको नहीं पता, वो आपको मालूम करना आनी चाहिए। दूसरी सबसे अहम चीज़, अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है, उस इक्वेशन के अंदर कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी रिड्यूस हो रही है, ये आपको मालूम करना आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं हम।
अब इसमें देख लेते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। एक है Cr2O7 -2, एक है I2 और एक है यहाँ पर Cr+2। अच्छा स्टूडेंट, पहली चीज़ तो आप इसको मालूम कर लें। अब देखें, ऑक्सीजन का मैंने बताया था, ऑक्सीजन जब भी किसी मेटल के साथ आए सिवाय किसके, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 ही रहती है। ये रूल था जो मैंने वहाँ पढ़ाया था। अब इसको निकाल लीजिए, Cr2 7O रूल पॉलीएटॉमिक है, -2 2Cr। अब इसमें ये आपको बात समझ आ गई, किसकी ऑक्सीजन स्टेट आपको मालूम करनी है। ऑक्सीजन तो चेंज होती ही नहीं है, -2 रहती है। वो पहले से बता दिया किस किस की चेंज होती है, किसकी चेंज नहीं होती। ये माइनस का आगे प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या है, +6 है। अच्छा, एक रूल हमने पढ़ा था क्या, जब भी कोई डायटॉमिक फॉर्म में मौजूद है, फ्री स्टेट में मौजूद है, तो यहाँ इसके ऑक्सीजन स्टेट क्या 0। अब समझ में आया, रूल आपने अप्लाई किया। यहाँ पर ये एटॉमिक फॉर्म में जो भी चार्ज है वो इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ये +6 से जा रहा है +3 के ऊपर, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है। अब इसमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हेलोजेंस होते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट कभी चेंज नहीं होती, वो -1 ही रहती है। लेकिन जब वो कभी ऑक्सीजन के साथ आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था HOCl, तो ये ऑक्सीजन के साथ आते हैं। जब भी ऑक्सीजन के साथ आते हैं तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर देख लें, किसकी, हेलोजेंस की। ऑक्सीजन की तो वही रहती है, एक है ऑक्सीजन की हमेशा -2 रहेगी, सिर्फ किसके साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है, चेंज होती रहेगी। बाकी जिसके साथ भी आएगा वो आपके पास जो है वो सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ I जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेगा, क्योंकि जब भी हेलोजेंस ऑक्सीजन के साथ आते हैं तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट होती है। तो यहाँ आप निकाल लें, यहाँ निकाल लेता हूँ, I + 3O = -1। तो अब देखें ये 0 से +5। अब इसमें अब आपको काफ़ी चीज़ें आ गई होंगी। अब इसमें देख लें, ये रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसमें लिख लें, अच्छा इसमें देखें ये जो एटम है बैलेंस करने आएगा, यहाँ 2 Cr है और यहाँ 1 Cr। तो पहले एटम को बैलेंस कर लें, जिसकी ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो रही है तो उसको मालूम कर लें। अब यहाँ पर एक चीज़, सबसे अहम चीज़ आप नोट कर लें, वो ये है कि देखें ये जो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है ना, एक एटम के लिए तो 6 है, एक एटम के लिए तो 6 है, ठीक है, लेकिन 2 एटम के लिए 12 है। मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि यहाँ जो ऑक्सीजन स्टेट है एक एटम के लिए 6 है। अब एक एटम का मतलब क्या है वो भी आपको समझ में आता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं सिर्फ एक एटम की बात करूं ना, तो एक एटम में क्योंकि यहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यहां पर क्या है आपकी रिडक्शन है, यहां पर क्या बेटा आपकी रिडक्शन है। तो रिडक्शन होने का मतलब क्या है, यहां पर जाहिर सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब +6 से जा रहा है +3 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए होंगे। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे, ये एक एटम के लिए बात है, ठीक है। लेकिन यहां सिस्टम में कितने एटम मौजूद हैं, 2 एटम मौजूद हैं। तो 2 एटम के लिए हम यहां पे क्या लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि अगर यहां से ऐसा होता ना, ये Cr होता, तो फिर हम जब Cr होता तो हम उसको वैसे लिख देते कि एक ही एटम का है। अब यहां पे क्योंकि 2 है, तो हमेशा याद रखें जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपने निकाल ली,
वो ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक एटम के लिए है, और एक एटम के लिए ऑक्सीजन स्टेट होने का मालूम करने का मतलब ये है कि जब आप गेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मालूम करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लूज किए हैं, अगर एक एटम की ऑक्सीजन स्टेट पॉजिटिव 3 है और सिस्टम में एक ही एटम मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर बहुत सारे एटम मौजूद हैं और बहुत सारे एटम अगर मौजूद है, तो उन बहुत सारे एटम के लिए अगर जैसे यहाँ पर एक एटम के लिए ऑक्सीजन स्टेट 6 थी, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पता कर लिया, और वो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमने पता किया वो एक एटम के लिए, और सिस्टम में जितने भी मौजूद हैं उससे मल्टीप्लाई करवा दें। तो अब ये क्योंकि यहाँ पर एक एटम के लिए 3 थे, तो आपके पास 2 के लिए कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं I2। पहले इसको बैलेंस कर लो, ये 2 कर लिया। अब देखें ये 0 से जा रहा है किसके ऊपर, पॉजिटिव 5 पे जा रहा है। अब आपको पता है कि ये यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। अब इसमें सबसे अहम चीज़ देख लें, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये 0 से 5 पे जा रहा है, तो ये तो पता लग गया आपको, 0 से 5 पे जाने का मतलब डिफरेंस 5 इलेक्ट्रॉन का है। तो 5 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होने का मतलब ये है कि एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एक एटम अगर 5 एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कितने एटम मौजूद हैं, 2 एटम मौजूद हैं। तो 2 एटम का मतलब क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो माइनस है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस कर देगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको जहन में आना चाहिए। क्या तो बात समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, अगर ये ऐसे हो, कैसे हो, ऐसे हो, ये है, ये पॉजिटिव 3 था और ये पॉजिटिव 6 पे जा रहा था, पॉजिटिव 1 पे जा रहा था। ये यहाँ पर रिडक्शन होगी। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है, क्योंकि ये कम हो रहा है। कम होने का मतलब रिडक्शन है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 है। अब देखें ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये एक एटम के लिए हो रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम में भी एक एटम है, इसलिए मैंने कितने लिख दिए, 2। एक ही है तो एक ही एटम है, तो एक के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता, यहाँ पर मौजूद है ऐसे, तो आपको पता है ये 0 है और ये -1 है। अब मैं इसको फर्स्ट करें -2 कर देता हूँ। अब देखिए ये 0 से जो -2 पर जा रहा है ना, ये एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लेकिन सिस्टम में कितने मौजूद हैं, सिस्टम में कितने मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर 2 एटम मौजूद है। 2 एटम है, 2 एटम के लिए हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर 4 है, ये माइनस का है, वहाँ जाके क्या देगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट बात समझ आ गई। आपने ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली, इलेक्ट्रॉन पता लग गया कि यहाँ एक एटम जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज कर रहा है। अगर सिस्टम में अगर 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है तो वो आप फिर क्या करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, इसके बाद एक है वो मैं अब आपको दे रहा हूँ, उसको होमवर्क कर लीजिएगा, ये वाला खुद कीजिएगा। ये स्टेप्स थे, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये आपने खुद करना है। इसमें आपने बता देना है जो तरीका बताया है, इलेक्ट्रॉन बता दो, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो क्या है, Cr OH/3 SO4 -2 CrO4 -2 और SO3 -2, ठीक है स्टूडेंट। ये अब आपने बना लेना है। अब बाकी और भी होमवर्क है इसके अंदर, वो भी कर लीजिए। Cr
ये ऑक्सीजन स्टेट इन K2Cr2O7 ये निकाल लेनी है आपने। S इन Na2S2O3 C इन C2H6O6O M in minus N in Cl3। ये आपने इसके अंदर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने रूल्स पढ़े और अब देखें इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान होगा। आप सिर्फ फोकस उन पे करें। सबसे पहली चीज़, पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से देखें। जब पहली वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आपको उसके रूल्स समझ में आएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगी और उसके बाद जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आ जाएगी तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पहले चीज़, सबसे अहम चीज़ है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आनी चाहिए, सबसे अहम चीज़। दूसरी चीज़, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन हो रहे हैं, कितने लूज़ हो रहे हैं, वो पता होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। इनको आप सॉल्व करें और इंशाल्लाह वैसे तो आप कर लेंगे, लेकिन दोबारा मैं बोल रहा हूँ जो मैं ये चीज़ कराई ना, इनको बार बार प्रैक्टिस करें। देखें, प्रैक्टिस इज़ अ मास्टर स्किल। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स बढ़ेंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल आपने कर लिया और वो एक दफ़ा करने में आप नया सॉल्व करें। अभी जो करवा रहा हूँ ना उनको सॉल्व करें आप, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल दिए, इन दो को करें तो इंशाल्लाह आपको है, और एक जो न्यूमेरिकल मैंने कराया उसको बार बार सॉल्व करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसके हम रूल्स पढ़ेंगे।